सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया पाइथन के बेसिस पे एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पाइथन टर्टल की हेल्प से गेम डेवलपमेंट जो है वो सीखेंगे। और ये पूरा जो एक वीडियो होगा वो उसमें हम पूरा स्क्रैच से प्लेबल तक हम पूरा कोड देखेंगे। और इस पूरे हमारे जो वीडियो में हमारे पास कुछ स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग ये सारा कोड हम स्क्रैच से लिखेंगे इसमें, और देन हम उसको एक बार प्ले करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप नंबर में अगर हम बात करते हैं तो स्टेप नंबर 1 जो है वो हम इसमें एक स्क्रीन या फिर हम कह सकते हैं विंडो जो हमारा होगा गेम का उसको कोड लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक प्लेयर को, जो कि बेसिकली हम एक टर्टल डिजाइन करेंगे इसके लिए। उसके बाद हम मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल उसके लिए कोड लिखेंगे। ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं या एनिमी वगैरह, वो उसके लिए कोड लिखते हैं। देन कॉलिजन डिटेक्शन, मतलब जब हम कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक उनका फीड जो होगा प्लेयर का, जब वो फीड कर लेगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक कोड लिखेंगे। देन हमारे जो स्क्रोलिंग होगा तो स्कोरिंग के बेसिस पे हम कैसे उसका लॉजिक वो सारा, एंड देन साउंड और इफेक्ट्स वो सारी ये हमारे ऑप्शनल होंगे, चाहे तो हम इसे ऐड करेंगे और नहीं भी कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पूरा वीडियो जिसमें हम स्क्रैच से प्लेबल तक जाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम इसमें टर्टल से करेंगे तो वो टर्टल जो लाइब्रेरी हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट टर्टल, देन उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो हमारा जो सेटअप स्क्रीन है उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन, तो टर्टल डॉट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से हम हमारा जो स्क्रीन है वो इनिशियलाइज कर चुके हैं हम। देन अब स्क्रीन डॉट, उसका हम कोई टाइटल भी देना चाहेंगे तो टाइटल। इस टाइटल के अंदर हमारा हम जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए जो है वो टर्टल कैचर ये लिख दे रहा हूँ। ओके, देन स्क्रीन डॉट बीजी कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम इसमें देना चाहेंगे से वाइट। उसके बाद स्क्रीन डॉट सेटअप, और स्क्रीन का हम हाइट एंड विड्थ इसमें देंगे, तो से हम इसमें हाइट दे देते हैं और विड्थ भी। उसके बाद स्क्रीन डॉट ट्रैकर, तो ट्रेस करने के लिए 0। तो ये हमारा स्क्रीन का जो इनिशियलाइजेशन है जिसमें हमारी एक विंडो गेम के लिए आएगी वो हम कर चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे अपना प्लेयर। ठीक है, और जो प्लेयर वो हमारा क्या होगा, हम एक टर्टल इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लेयर, तो सबसे पहले प्लेयर को इनिशियलाइज करने के लिए टर्टल डॉट टर्टल। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया अपना। अब प्लेयर शेप, और शेप में जो है वो हम लिख देंगे टर्टल। ठीक है, अब जो है प्लेयर का हम कलर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि हम क्या कलर देना चाहते हैं। तो कलर हम इसमें से ग्रीन दे देंगे क्योंकि टर्टल हमारा ग्रीन ही होता है ना। देन प्लेयर डॉट पेन कलर, पेन अप, और इसकी स्पीड हम दे देते हैं 0 दे देते हैं अभी। और उसके बेसिस पे हम चाहें तो इसमें हमारी स्पीड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें स्पीड रखनी हो।
पोजीशंस को हम 0 कोमा, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं। तो ये हमारा जो प्लेयर है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर हम इसके स्क्रीन मतलब साइज भी इंक्रीज करना है तो हम इसके लिए भी लिख देते हैं डॉट शेप साइज, और साइज हम अभी 2,2 दे देते हैं। ठीक है। अब हमारा जो स्क्रीन का सेटअप है और प्लेयर जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम उसके टर्टल जो हमारा इसमें प्लेयर है उसको फूड देना चाहेंगे, तो वो फूड का इनिशियलाइजेशन हम एक लिस्ट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। और ऑल्सो हम स्कोर जो है वो, क्योंकि स्कोर स्टार्टिंग में 0 रहेगा, तो हम स्कोर इसका जो है वो भी यहाँ दे देते हैं। अब बात करते हैं हम एक स्कोर का जो डिस्प्ले होगा वो भी तो हम देखना चाहेंगे। तो स्कोर डिस्प्ले इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल स्कोर डिस्प्ले डॉट पेन अप स्कोर डिस्प्ले डॉट हाइड टर्टल प्ले डॉट कलर, और ये हम दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक क्योंकि हमारे पास विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए डॉट इसकी पोजीशन भी हम देना चाहेंगे, तो पोजीशन, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे। उसके बाद राइट। अब हमारा जो स्कोर होगा वो हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे हमारे जो स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग जो है वो लिख लेते हैं, स्कोर, और ये जो हमारा स्कोर होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसका फॉन्ट जो है फॉन्ट दे देते हैं, और फॉन्ट हम दे देंगे एरियल। ठीक है। और उसका साइज जो होगा 24 दे देते हैं, एंड नॉर्मल। तो यहाँ तक तो हो गया अब हम लोगों के पास में। अब आधा काम हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टर्टल होगा वो मूव करेगा, तो उस मूवमेंट के फंक्शंस को हम लिख लेते हैं। मूवमेंट फंक्शन। ओके। तो सबसे पहले डेफ, तो उसमें हम मूव लेफ्ट और राइट करवाएंगे, तो मूव लेफ्ट। ठीक है। तो x इक्वल टू प्लेयर डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, देन x माइनस इक्वल टू 10। हाँ। उसके बाद प्लेयर डॉट सेट x, और इसमें हम अपना x दे देंगे। तो जो मूवमेंट है वो हमारा जैसे जैसे हम उसको स्क्रीन में देखना चाहेंगे, तो कोऑर्डिनेट जो है वो उसमें से माइनस होता रहेगा जब भी हम उसके लेफ्ट या राइट हम उसमें देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मूव राइट, तो ये हम लोगों के पास में हमारा जो फंक्शंस है मूवमेंट के वो भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है। अब जब भी हम हमारे जो कीबोर्ड पे
लेफ्ट राइट जो हमारी बटन्स हैं उनके थ्रू जब हम इनको खेलेंगे, ठीक है, ताकि हम उसमें लेफ्ट और राइट जा सकें, तो उसके लिए ना हमें हमारे कीबोर्ड से लिसनिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन, ओ सॉरी, स्क्रीन डॉट लिसन, देन स्क्रीन डॉट ऑन कीबोर्ड, है ना, तो ऑन की मूव लेफ्ट, ठीक है, जब हम इसमें लेफ्ट करेंगे, देन स्क्रीन डॉट ऑन की मूव राइट व्हेन इट्स राइट, डन। ठीक है, तो ये हमारे कीबोर्ड से जो इसकी बाइंडिंग है वो हो जाएगी इसके थ्रू। अब जब भी हम हमारा जो टर्टल होगा, जो प्लेयर होगा, वो जब अपना फूड खा लेगा, तो उसके फूड के बाद हम एक नया आइटम जो है फूड, वो डिस्प्ले कर पाए, वो हम इसको दे पाए, तो उसके लिए आप कोड लिखेंगे क्रिएट अ न्यू फूड। ओके, तो उसके लिए फंक्शन लिखने के लिए क्रिएट फूड, तो फूड आइटम नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं हम अपना टर्टल डॉट टर्टल। ओके, देन फूड आइटम डॉट शेप, और शेप हम इसमें दे देंगे सर्कुलर दे देते हैं ना, तो सर्कल बेटर रहेगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डॉट कलर, क्योंकि विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी आए, तो हम एक काम करते हैं, इसको रेड दे देते हैं, ठीक है। फूड आइटम्स डॉट पेन अप, देन उस फूड का भी हम साइज और स्पीड भी सब देना पड़ेगा, तो इसका स्पीड इनिशियली हम इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। फूड आइटम डॉट सेट पोजीशन, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर्स में माइनस कोऑर्डिनेट देंगे अब हम, कोमा दिस। अब जब भी हम हमारा जो फूड है वो रैंडमली इधर उधर हमारे जो विंडो होगा उसमें जा सके, तो इसलिए हमने इसमें रैंडम फंक्शन का यूज किया है, ताकि वो अपने आप रैंडमली एक फूड जो है वो जनरेट करते रहे साथ के साथ। फूड डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमारे जो फूड लिस्ट हमने जो ऊपर क्रिएट की थी, उसमें इस फूड आइटम को हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। नाउ मूव फूड को डाउनवर्ड अगर हम देना चाहेंगे, तो उसके लिए डेफ फूड को भी तो मूव करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोर फॉर आइटम इन फूड आइटम डॉट सेट वाई आइटम डॉट वाई कोर -10, आइटम डॉट इफ आइटम वाई कोर is less than -30 300,
तब क्या करेंगे, आइटम डॉट टर्टल, देन फूड डॉट रिमूव। क्यों? क्योंकि वो हमारा वहां पे खा लेगा उसको, तो वो रिमूव हो जाएगा वहां पे। देन क्रिएट फूड। उसके बाद जो नया जो फूड है वो उसको फिर से बनाए, जनरेट करते रहे, तो हम यहाँ पे फिर से यही जो हमारा फंक्शन है उसको फिर से कॉल कर दे रहे हैं। नाउ चेकिंग फॉर कॉलिजन्स बिटवीन प्लेयर एंड फूड। ठीक है, जो हमारा फूड जो हम दे रहे हैं वो, और जो हमारा फूड है उनके बीच में जब कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के बेसिस पे हमारा जो एक स्कोर है ना वो इंक्रीमेंट करते रहे, तो उसके लिए यहाँ पे हम हमारा फंक्शन लिखेंगे। तो चेक कॉलिजन, ठीक है, ग्लोबल स्कोर तो फॉर आइटम इन फूड इफ प्लेयर डॉट डिस्टेंस आइटम पे हो जाए और वो लेस देन अगर हमारा 20 है, तब हम क्या करेंगे, आइटम डॉट हाइड टर्टल। उसके बाद फूड डॉट, वो रिमूव कर देगा वहां से हमारे आइटम को, मतलब हमारे फूड को, और जो हमारा स्कोर है उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा। और जैसे ये होगा उसके बाद हमारा जो फूड है वो फिर से जनरेट कर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से कॉल कर दे रहे हैं। अब ये गेम जो हम क्रिएट कर दे रहे हैं इसको बार बार अपडेशन होना चाहिए, तो उस अपडेट के लिए डेफ डॉट अपडेट गेम। तो मूव फूड चेक कॉलिजन स्कोर डिस्प्ले डॉट क्लियर। जब हमारा कॉलिजन हो जाएगा तो डिस्प्ले फिर से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए देन डॉट राइट। तो यहाँ पे फिर से हम अपना एक एफ स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, स्कोर उसका फॉन्ट जो है वो अगेन हम एरियल रखेंगे। ठीक है, साइज 24, अगेन वही नॉर्मल। देन स्क्रीन जो है वो बार फिर से हमारा अपडेट हो जाएगा। स्क्रीन डॉट ऑन टाइम अपडेट गेम 100। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट फूड को हम एक बार कॉल करेंगे, देन उसके बाद गेम अपडेट अगेन। ठीक है, और ये सब हमारा स्क्रीन डॉट मेन लूप, दैट्स इट।
और ये जो है ना, ये वाला कोड हमारा, ये जो लाइन है, ये हमारा जो गे विंडो रहेगी उसको हमेशा ओपन रखिएगा, ताकि हमारी जो विंडो है ना वो बंद ना हो जाए। दैट्स इट। तो ये हमारा टोटल इस पूरे गेम का कोड है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रॉम स्क्रैच टू प्लेबल। अब हम इसको रन करेंगे। सी, अब हम लोग सामने आ गया। अब हम इसको, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से करता हूँ तो देखो, ये हमारा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया है। साथ के साथ हमारा जो स्कोर है वो भी अपडेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये पोजीशंस हमारे रैंडम्स आ रही हैं, तो इसीलिए हम लोगों को बार बार ये इधर से उधर हमारा सेट जो है वो बार बार करना पड़ेगा। और साथ के साथ देख रहे हो, ये रेड हम लोगों ने जैसे जैसे किया था, अगर हम मिस कर देंगे तो मिस करने के बाद वो हमारा स्कोर अपडेट नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा स्कोर साथ के साथ दिखाते जा रहा है ना। और ये हमारा टर्टल है। जब हम इस टर्टल को लेकर के जाएंगे इस फूड के पास में, तो हमारा फूड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी तरफ फीड कर दिया जाएगा, और हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज कर जाएगा 6। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।